वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मेरे यानी कि सुरभि शर्मा की ओर से नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है और इस त्यौहार को सभी ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते भी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि होली से 8 दिन पहले अशुभ माने जाते हैं, होली के 8 दिन पहले। और इसका कारण क्या है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे पंडित रूपेश शास्त्री जी से। तो आइए जानते हैं। वंदे भारत 24 देख रहे दर्शकों को नमस्कार। सुरभि जी, जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया है कि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं और होलाष्टक का महत्व क्या होता है, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि होलाष्टक यानी कि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। होलाष्टक का मतलब होता है कि होली, जैसा कि होली का पर्व है, पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है। और होलिका का आप जैसे कि जानते हैं, सभी दर्शक भी जानते हैं कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। होली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि होली के दिन यानी कि होलिका दहन, जिस दिन होलिका दहन होता है, जैसा कि भक्त प्रहलाद, भगवान श्री हरि नारायण का परम भक्त प्रहलाद, और प्रहलाद कौन था? हिरण्यकश्यप का बेटा था, क्योंकि हिरण्यकश्यप राक्षस था और राक्षस कुल में पैदा हुए प्रहलाद थे। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने इन्हीं 8 दिनों में इतनी यातनाएं दी, इतनी उन्हें कठोर दंड दिया कि ये होली का 8 दिन पहले होलाष्टक इसीलिए अशुभ माना जाता है। और ग्रहों के अनुसार से भी ये होली के 8 दिन यानी कि अशुभ ग्रह माने जाते हैं। कौन कौन से ग्रह शुभ माने जाते हैं? जैसे पूर्णिमा से 8 दिन पहले यानी कि अष्टमी से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, तो अष्टमी को चंद्रमा शुभ माना जाता है। इसी प्रकार नवमी तिथि को सूर्य शुभ माना जाता है। इसी प्रकार उसके आगे शनि देवता का माना जाता है। इसी प्रकार शुक्र ग्रह हो गए, फिर उसके बाद में बृहस्पति हो गए, फिर बुध हो गए, इसी प्रकार मंगल हो गए। मंगल के बाद पूर्णिमा तिथि को, जिस दिन होली का पर्व मनाया जाता है, उस दिन राहु का प्रभाव विशेष रूप से होता है, क्योंकि राहु भी राक्षसी ग्रह है, तो राहु का प्रभाव भी बहुत होता है। इसीलिए होली से 8 दिन पहले लोग अपनी धार्मिक या किसी नए कार्य को में निवेश करना हो, या कोई शुभ कार्यक्रम करना हो, जैसे कि मुंडन संस्कार हो या गृह प्रवेश हो, शादी विवाह हो इत्यादि, ये सब शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। क्योंकि एक तो भक्त प्रहलाद को इन्हीं 8 दिनों में बहुत कष्ट और यातनाएं झेलनी पड़ी। दूसरा, ग्रहों का भी प्रभाव इस समय अशुभ माना जाता है, क्योंकि श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा कष्ट पड़ रहा था, तो ग्रह भी शुभ कैसे हो सकते हैं उस समय। तो इसीलिए ये होली के 8 दिन पहले ये होलाष्टक माने जाते हैं। और इन होलाष्टक में कोई भी नए शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जो कार्य पहले से सुचारू रूप से चल रहे हैं, उन कार्यों को निर्विघ्न रूप से चलने देना चाहिए। तो इस तरह ये होलाष्टक माने जाते हैं। इन दिनों में कोई खास बातों का ध्यान रखा जा सकता है? हाँ, इन दिनों में खास बातों का ध्यान ये रखना चाहिए कि लोगों को विशेष रूप से इन दिनों में सात्विक रहना चाहिए, भगवान श्री हरि की अनन्य भक्ति करना चाहिए। जैसे भगवान श्री हरि भक्त प्रहलाद पे प्रसन्न होकर के प्रहलाद को समस्त विपदाओं से, बाधाओं से, यानी कि होलिका दहन का मतलब है कि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उसका नाम था होलिका। तो होलिका ने क्या था, होलिका को ब्रह्मा जी को वरदान था, ब्रह्मा जी का, कि तुम कभी आग में नहीं जलोगी। तो उसने क्या किया था, जब हिरण्यकश्यप ने कई यत्न कर डाले प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन खौलते हुए तेल में डाल दिया, ऊपर पर्वतों से गिरा दिया, कई प्रकार की यातनाएं दी गई, तब भी प्रहलाद नहीं मारा गया, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान श्री हरि उसकी रक्षा करते रहे। इसी तरह होलिका ने सोचा कि मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है, तो मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। तो उसने अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा कि भाई, प्रहलाद को मैं गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी, जिससे अग्नि से तो मैं तो बच जाऊंगी ब्रह्मा जी के वरदान से, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि इसका उपयोग सदुपयोग में करना, दुरुपयोग में नहीं करना। परंतु होलिका यहाँ पे दुरुपयोग करने लगी कि भगवान नारायण के अनन्य भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास करने लगी। इसलिए होलिका दहन जैसे ही आग लगाई गई, होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। इसलिए इन 8 दिनों में भगवान श्री नारायण की अनन्य भक्ति करना चाहिए, जिससे नारायण प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को धन, धान, यश, कीर्ति, वैभव इत्यादि से संपूर्ण करते हैं। और इसी की कथा एक और भी है। जैसे होलिका दहन के बाद हम होली का पर्व मनाते हैं, होली खेलते हैं, रंग बिरंगी होलियों से खेलते हैं,
ना हम जाति देखते हैं, ना भेद देखते हैं, ना किसी प्रकार का कोई बर्ताव देखते हैं। आपस में सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे को अनन्य प्रकार के रंगों से भी होली खेली जाती है। वृंदावन में भी, जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन में भी भगवान श्री कृष्ण होली का, जैसे वृंदावन में आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि होली का जो पर्व है वृंदावन में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ पे भी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण पूतना आदि राक्षसों का वध किया था। जितने भी राक्षस थे पूतना ने भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। और पूर्णिमासी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रासलीला रचाई थी। और उसके पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी कि रंगों के साथ और फूलों के साथ होली भी खेली जाती है। वृंदावन में तो कई प्रकार के भक्त बहुत आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ वृंदावन में ये होली का पर्व मनाया जाता है। उसी प्रकार हमारे पंजाब में भी होली का पर्व होला मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। ये कई राज्यों में कई नामों से ये प्रचलित है ये पर्व। और जैसे वृंदावन में लठमार होली भी खेली जाती है। तो ये लड्डू होली भी वहाँ पे खेली जाती है। बिल्कुल जी, ये होली का पर्व हर जगह, कई प्रांतों में, हर जगह अनेक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का एक मनपसंद जो त्योहार है वो होली का त्योहार बहुत प्रिय है, प्रेम का प्रतीक भी है। Yes. और भगवान कृष्ण और राधा रानी तो प्रेम के वैसे प्रतीक ही हैं। तो भगवान ने हमें यही सद्भावना दी है कि हम आपस में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, आपस में मिलजुल करके सभी लोग मिलजुल करके हंसें खेलें, एक दूसरे के गले लगें। होली का त्योहार यही होता है, लोग अबीर गुलाल से टीका एक दूसरे को करवाते हैं। तो इसीलिए होली का पर्व मनाया जाता है। और वंदे भारत 24 देख रहे दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण।